हैं, अपन को अथॉरिटी कितनी बड़ी समझते हैं। वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी वो या भक्तिमार्ग की अथॉरिटी ठहरी, उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी तो नहीं कहेंगे। किनको? जो भी वेद शास्त्रों की अथॉरिटी हैं उनको ज्ञान मार्ग की अथॉरिटी नहीं कहेंगे, वो सिर्फ अथॉरिटी है भक्ति मार्ग की। बाप को ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, वो ऑलमाइटी बाप ही अथॉरिटी है ना कि ये शास्त्र पढ़ने वाले। वो तो ऑलमाइटी का अर्थ भी नहीं समझते, वो तो समझते हैं कि वो बड़े समर्थ। भगवान इतने समर्थ हैं कि जो चाहे सो कर सकते हैं। अब भगवान क्या जादूगरों बाजीगरों की तरह कोई छूमंतर काली करेगा क्या? 11 की 66 की वाणी का दूसरा पेज। बाप तो कहते हैं जैसे तुम इस ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हो, ये 5000 वर्ष का जो ड्रामा है ना, इसमें जैसे तुम बंधन में बंधे हुए हो, ऐसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। मैं भी ड्रामा के बरखिलाफ कोई काम नहीं कर सकता, जो चाहे सो नहीं कर सकता। जैसे तुम बंधे हुए हो, तुम्हारी आत्मा में अगर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है ड्रामा में, तो तुम 84 जन्म लेने ही है तुम। ऐसे ही मेरी आत्मा में भी 84 जन्मों का तो पार्ट नहीं बंधा हुआ है, लेकिन मैं इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ जरूर हूं। एक जन्म के लिए आकर के तुम बच्चों को माला माला आकर के बनाता हूं, ये मेरा पार्ट है ज्ञान सुनाने का और पतितों को पावन बनाने का। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती है, तो द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक कितनी आफतें आती हैं भारत पर, कितने आक्रमण होते हैं विदेशियों के। तो क्या मैं घड़ी घड़ी आता रहता हूं? नहीं, मेरे पार्ट की भी लिमिट है। हर युग में मैं नहीं आता हूं, मैं सिर्फ कलयुग के अंत और सतयुग का आदि जब होना होता है तो संगम पर आता हूं, जब ये सृष्टि पूरा दुखधाम बन जाती है। पूरा दुखधाम बने तब मैं आऊं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता मेरे आने में। इतना तक ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट जुड़ा हुआ है। ये है हाईएस्ट बाप का रीइंकार्नेशन। फिर नंबर 12 और सब आते हैं कम ताकत वाले, है ना, जो सब बापों का बाप है, सब धर्म पिताओं का पिता है, वो है फर्स्ट नंबर धर्म पिता। अव्वल नंबर देवता धर्म की स्थापना करता है। बाद में जो द्वापर युग से धर्म पिताएं आते हैं वो है सब नंबर 12। नंबर 12 सब आते ही रहते। शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। यज्ञ के आदि में जो स्वरूप था ज्ञान देने वाला, ज्ञान सागर, वो तो आदि में पार्ट बजा करके चला गया, वो था अव्वल नंबर। उसके द्वारा जो बीजरू की स्टेज में पार्ट बजाया गया, उससे कराची में नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का नजारा एक सैंपल तैयार कर दिया गया। ये पार्ट है मेरा, क्या नरक को स्वर्ग बनाने का। बाद में ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ, तो ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ वो अव्वल नंबर कहेंगे या द्वैत नंबर कहेंगे? अव्वल नंबर तो नहीं कहेंगे।
जो नंबर 1 द्वारा काम होता है वो नंबर 2 के द्वारा काम नहीं हो सकता। स्वर्ग तो नहीं स्थापन होता, क्योंकि ब्राह्मण जो पैदा हुए ब्रह्मा के द्वारा वो 2 प्रकार के ब्राह्मण पैदा हो गए। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण भी बन गए और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे भी ब्राह्मण बन गए, मिक्स हो गए। इसलिए ब्राह्मणों की 9 प्रकार की कुरियां गाई जाती हैं। माना जो 9 मुख्य धर्म है सारी दुनिया में, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक स्थापन होने वाले, उन 9 मुख्य धर्मों में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण धर्म में आती है। और जो जिस धर्म से आता है, जितने ऊंचे नंबरवार धर्म से आता है, उतनी ही धारणा करता है। जिन ब्राह्मणों में कम धारणा होती है वो बाद वाले नंबर के गिने जाते हैं। जिनमें ऊंची धारणा होती है वो अव्वल नंबर के सूर्यवंशी गिने जाते हैं। 2 नंबर की धारणा होगी तो चंद्रवंशी गिने जाएंगे। 3 नंबर की धारणा होगी तो इस्लामी वंशी गिने जाएंगे। तो नंबरवार सब आते हैं कम ताकत वाले। ड्रामा में हीरो हीरोइन पार्टधारी होते हैं, फिर पिछाड़ी में सब नंबरवार रहते हैं। क्या कहा? ड्रामा कोई होता है तो उसमें अव्वल नंबर पार्टधारी कौन होता है? उसको क्या कहते हैं? अरे हीरो कहते हैं ना, वो हुआ अव्वल नंबर। फिर 2 नंबर का पार्टधारी कौन हुआ? कौन हुआ? हीरो के बाद हीरोइन। तो यहाँ हीरो कौन है और हीरोइन कौन है ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में? ब्राह्मणों की जो वर्तमान समय संगमी की दुनिया चल रही है उसमें हीरो पार्टधारी कौन है और हीरोइन के रूप में पार्टधारी कौन है? हीरो पार्टधारी राम वाली आत्मा। अच्छा, राम वाली आत्मा किस रूप में पार्ट में जाती है? शंकर के रूप में पार्ट, एवरलास्टिंग। शंकर का पार्ट बीच का है या अंतमते सुगते का है? अंतिम पार्ट क्या है संपन्न स्टेज का? लक्ष्मी नारायण, नारायण और लक्ष्मी। तो लक्ष्मी नारायण जो पार्टधारी है वो हीरो हीरोइन है। तो अभी तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है? ये हीरो हीरोइन पार्टधारी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं ना। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो जब तुम हीरो के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हो। तो तुम तो विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे फुल फोर्स की ताकत तुम्हारे में आ जाती है। उसके बाद 2 नंबर के फोर्स की ताकत किसमें होती है? कौन सी आत्मा में होती है? नारायण के साथ लक्ष्मी। लक्ष्मी में नंबर 2 की ताकत होती है। फिर नंबर 1 पुरुषार्थ करके तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और उनका तो पार्ट ही नहीं है। माने और धर्म वालों का पार्ट तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का नहीं है। वो सतो सामान्य तक कोई पहुंचते हैं, पूरे 16 कला संपूर्ण बन जाए, पूरे 84 जन्म ले ले, सारे विश्व की बादशाही ले ले। ये और धर्म की आत्माओं का काम नहीं है जो और से पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम सिर्फ एक को याद करते हो, एक के संग रंग लगाते हो, एक से पढ़ाई पढ़ते हो, तो तुम्हें पूरी प्राप्ति होती है। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तो सतो प्रधान बन जाते हो ना। वंडर ऑफ द वर्ल्ड नंबर 1 है।